यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखे थे। उससे भी आसान ये आपका है कि किसी पूर्ण घन संख्या अगर है तो उसका घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने कुछ नंबर लिख रखे हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी पूर्ण घन संख्या है तो उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उनका घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम स्टेप देखते हैं इसका। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चार्ट बना लेना होगा 1 से लेकर और 10 तक के क्यूब का। 1 से लेकर के और 10 तक के क्यूब का हमें चार्ट बना लेना होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इस तरीके से हम 1 से 10 तक की संख्या का क्यूब याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है केवल इकाई-अंक। तो यहाँ पे आप देखें तो इकाई-अंक क्या दिया हुआ है, 7। अब आप इसमें देखेंगे इकाई-अंक 7 कहाँ है, तो केवल एक ही जगह पर मिलेगा आपको, वो यहाँ पे है 27 लिखा हुआ है, यानी कि 7 पीछे दिया हुआ है। तो ये किसका घन है, वो 3 का घन है। तो मुझे यहाँ पे 3 लिख देना है, यानी कि जो आपका घनमूल होगा उसका इकाई-अंक भी 3 होगा। अब इसके बाद में हमें 3 अंक इसको हमें हटा देने हैं, पीछे से 1 2 3 अंक हटा देना। देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। अब 2 को देखना है कि किसके और किसके बीच में पड़ता है। तो 2 आपका किस किस घन के बीच में पड़ रहा है, तो देखिए आप इसका जो मान होगा, यानी 2 जो है वो 1 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 2 के क्यूब से छोटा है। 2 जो आपका ये नंबर बचा हुआ है ये इसके 1 और 8 के बीच में पड़ेगा। 1 का क्यूब से ज़्यादा है और 2 का क्यूब से कम है। तो ये देखें आप, इसमें जो छोटा नंबर है यानी 1, इसी को मुझे आगे लिख देना है, बस इसका घनमूल हो गया। देखते हैं, बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए इकाई-अंक 5 है। इसमें आप चेक करेंगे तो इकाई-अंक एक ही में मिलेगा 5। 125 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी किसका है, 5 का क्यूब होता है 125। तो मुझे यहाँ पे जो हमें अभीष्ट संख्या मिलनी है उसका इकाई-अंक भी 5 होगा। अब 3 अंक को मुझे यहाँ से हटा देने हैं, 1 2 3 को, बचा गया 15। 15 को देखना है कि किस किस संख्या के घन के बीच में पड़ता है। तो आपका जो 15 होगा वो 8 और 27 के बीच में, यानी 2 के क्यूब से ज़्यादा है और 3 के क्यूब से कम है। तो जो आपका ये 15 है ये 2 के क्यूब से ज़्यादा है और 3 के क्यूब से कम है। तो मुझे ये वाला नंबर लिख देना है, बस 25 हो जाएगा। कोई ज़रूरी कि इसको आप करें, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इसको देखें आप, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे इसमें कि इकाई-अंक यहाँ पे 9 कहाँ पे है, तो ये मिला हमें 729, इसका हमने 9 लिख दिया यहाँ पे। अब 3 अंक मैंने पीछे से हटा दिए, इस तरीके से इतने 3 अंक को मैंने हटा दिया। 59 है, 59 कहाँ पड़ेगा, वो 27 से ज़्यादा होगा, 64 से कम होगा, तो 3 अंक को मुझे यहाँ लिख देना है। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें 4 लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे 4 कहाँ पड़ेगा, तो ये देखिए 64 में है, यानी 4 का क्यूब है, तो इसको मैंने यहाँ पे 4 नोट किया। 3 अंक को पीछे आप हटा दें तो बचा 592। 592 कहाँ पे पड़ेगा, तो 592 आपका पड़ेगा 512 से ज़्यादा और 729 से कम, यानी कि 8 और क्यूब और 9 क्यूब के बीच में पड़ेगा। तो इसमें मुझे केवल 8 लिख देना है। ऐसे ही अगला देखेंगे, इसमें भी 2 देखें तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ये 2 पड़ेगा, ये यहाँ पे 512 है, 8 लिख दिया हमने, यहाँ पे 8 लिखा। 3 अंक को मुझे यहाँ से हटा देना है, ये मैंने हटा दिया, 192 हट गया, 941 बचा है। 941 क्या होगा कि 9 क्यूब से ज़्यादा होगा, 10 क्यूब से कम होगा, यानी 1000 से कम होगा, 729 से ज़्यादा होगा, तो मुझे 9 यहाँ पे लिख देना। इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी कम समय में, यानी 2 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।